हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडू पाठशाला। एजुकेशन विद डिफरेंस में आपका स्वागत है। आइए आज सेट थर्ड हम करने जा रहे हैं मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री जीके इन हिंदी एमसीक्यू में। सेट 1 और 2 आपको मैं पहले बता दिया हूं, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जरूर देखेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए आज का सेशन चालू करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 81 पे, विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक आयात की जाने वाली वस्तुएं क्या थी? विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक आयात की जाने वाली वस्तु क्या थी? दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में जो सर्वाधिक आयात की जाती थी उसमें घोड़े सबसे ज्यादा आयात की जाती थी। विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक आयात घोड़ों का किया जाता था, जिससे घुड़सवारी सेना को सुधारा जा सके। घुड़सवारी सेना को जो है सुधारा जा सके। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 82 पे। दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है बरीद किसे कहा जाता था? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, समाचार वाहक या जासूस को। जो समाचार लेके आता था या जासूसी करता था उसको क्या कहते थे? वरीद, बरीद। दिल्ली सल्तनत के समय जासूसों या समाचार वाहकों को बरीद कहा जाता था। आप समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 83 पे। फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की? फिरोज शाह तुगलक ने जो है किस पुस्तक की रचना की? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक ने फुतुहात ए फिरोज शाही बुक की पुस्तक की रचना की। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 84 पे। किसानों पर सिंचाई कर किसने लगाया? किसानों पर जो है सिंचाई कर किसने लगाया था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। किसानों पर सिंचाई कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का एक राजा था। उसने सिंचाई कर नामक नया कर लगाया था। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 85 पे। ये क्वेश्चन है, अरबों के सिंध आक्रमण के दौरान बहुत से हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया गया। वो किसके अधिकार से वापिस हिंदू धर्म में आए? जब अरब का आक्रमण हुआ था सिंध पे, तो उस टाइम पे जो है बहुत से हिंदू को का धर्म जो है परिवर्तन किया गया था, हिंदू से मुस्लिम बनाया गया था। वो किसके अधिकार से वापिस हिंदू धर्म में आए? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवल स्मृति। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। तब वहां के कई हिंदुओं का इस्लाम में धर्म परिवर्तन किया गया। फिर देवल ऋषि ने उनका शुद्धिकरण कराया और उन्हें वापस हिंदू बनाया। आइए क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। मुगल राज में काजी अल कुजात कौन था? मुगल राज में जो है काजी अल कुजात कौन था? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। मुगल राज में काजी अल कुजात न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 87 पे। बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खान का असली नाम क्या था? बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खान का जो है असली नाम क्या था? तो दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, अब्दुल भट्टरी। क्या नाम था इसका? अब्दुल भट्टरी। अफजल खां बीजापुर के आदिल शाही वंश का सेनापति था, जिसे शिवाजी ने मार दिया था। शिवाजी ने क्या किया था? मार दिया था। उसका नाम था अब्दुल भट्टरी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88 पे। दीन ए इलाही कब चलाया गया था? दीन ए इलाही कब चलाया गया था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, 1582 ईस्वी में। अकबर ने दीन ए इलाही नामक अलग धर्म चलाया था। यह धर्म 1582 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1582 में चलाया गया था। दोस्तों, आने वाले जितने भी एग्जाम है सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हें नोट डाउन करें और बार बार देखें वीडियो को। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का एक सूफी संत थे। एक क्या थे? सूफी संत थे। उनकी दरगाह अजमेर में है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 90 पे। विट्ठल स्वामी मंदिर
विट्ठल स्वामी मंदिर जो है किसने बनवाया था? विट्ठल स्वामी मंदिर जो है किसने बनवाया था? दोस्तों, कृष्णदेव राय ने। किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय ने। विट्ठल नाथ स्वामी का मंदिर कृष्णदेव राय ने बनवाया। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, जिन्होंने 1509 से 1530 तक राज किया। कब किया? 1509 से 1530 तक जिन्होंने राज किया। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 91 पे। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? गुरु ग्रंथ साहिब का जो है संकलन किसने किया? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, जिन्हें जहांगीर ने खौलते तेल में डालकर मरवा दिया था। गुरु अर्जुन देव को क्या किया था? खौलता हुआ तेल था, जहांगीर ने उन्हें मरवा दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 92 पे। दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की? दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवान ए अमीर कोही विभाग दिल्ली सल्तनत में एक प्रमुख मंत्रालय था, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 93 पे। मुरीद किसे कहा जाता था? मुरीद जो है किसे कहा जाता था? तो दोस्तों, सूफी संतों के शिष्य को मुरीद कहा जाता था। सूफी संत का जो शिष्य रहता था उसको मुरीद कहा जाता था। मुरीद सूफी संतों के शिष्यों को कहा जाता था। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 94 पे। पादशाह गाजी किस मुगल सम्राट को कहा जाता था? पादशाह गाजी जो है किस मुगल सम्राट को कहा जाता था? तो दोस्तों, ये जहांगीर को कहा जाता था। बादशाह शाही जहांगीर को कहा जाता था, ये आप याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 95 पे। चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ था? चंदावर का जो युद्ध था किन राजाओं के बीच में हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ। इस युद्ध में जयचंद लड़ते हुए मारा गया। जयचंद्र की जो है लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 96 पे। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु नानक देव का जो है जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 अक्टूबर 1469। 20 अक्टूबर 1469, 20 अक्टूबर 1469 को हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म 20 अक्टूबर 1469 को हुआ था। यह दिन प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर प्रकाश दिवस के रूप में पूछा जाए क्वेश्चन, तो 20 अक्टूबर होगा। ये गुरु नानक देव के जन्मदिन पे मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 97 पे। मार्को पोलो किस राज के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था? मार्को पोलो जो है किस राज के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था? तो पांड्य। पांड्य मार्को पोलो पांड्य वंश के काल में भारत आया था, याद रखेंगे आप। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 98 पे। मुल्क एक खादिम के नाम से कौन सा राज जाना जाता है? मुल्क एक खादिम से नाम के नाम से जो है कौन सा राज्य जाना जाता है? तो ये मराठा साम्राज्य है। क्या है दोस्तों? मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य को मुल्क एक खादिम नाम से जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 99 पे। निम्नलिखित में से कौन सा डेक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध का अग्रणी माना जाता था? कौन सा जो है डेक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध का अग्रणी माना जाता था? तो मलिक अंबर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मलिक अंबर जो है गुरिल्ला युद्ध का अग्रणी माना जाता था, मतलब गुरिल्ला युद्ध में बहुत ही माहिर इंसान थे डेक्कन क्षेत्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दीन-ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया था? दीन-ए इलाही धर्म को जो है सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया था? तो दोस्तों, ये बिरबल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दीन-ए इलाही अकबर द्वारा चलाया गया धर्म था। दीन-ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति बिरबल था। कौन था? बिरबल था। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 101 पे, 101 पे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटा दिया था? औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई थी तो हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटा दिया गया था? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जहांदर शाह।
जहांदर शाह ने इसको हटा दिया था। औरंगजेब ने 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, जिसे जहांदार शाह ने हटा दिया था। जहांदार शाह होगा दोस्तों, जहांदार शाह होगा, इसको आप याद रख लेंगे, जहांदार शाह। तो आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 102 पे। भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाला किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाला किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सैयद बंधु को राजा बनाने वाला कहा जाता है। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली दो भाई थे जिन्हें भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाला कहा जाता था। ये मेसोपोटामिया से आए थे और पटियाला में बस गए थे। इन्होंने औरंगजेब के बाद उत्तराधिकारी के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। औरंगजेब के बाद जो है उत्तराधिकारी के युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सैयद बंधु को आप याद रखेंगे। सैयद बंधु में कौन कौन थे? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, ये दो भाई थे। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 103 पे। इसमें नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल राजा जो है ये कौन था? तो मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर डी। नादिर शाह ने 1737 में भारत पर आक्रमण किया, तो वो तब के 100 करोड़ रुपए की संपत्ति लेकर के चला गया। 100 करोड़ रुपए की संपत्ति लेकर चला गया। उस समय मोहम्मद शाह रंगीला मुगलों का राजा था। मोहम्मद शाह रंगीला जो है उस समय मुगलों का राजा था। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 104 पे। कश्मीर में शालीमार और निशात बाग किसने बनवाया? कश्मीर का जो शालीमार और निशात बाग है ये किसने बनवाया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। जहांगीर ने बनवाया था। शालीमार बाग और निशात बाग कश्मीर के प्रसिद्ध बाग है जिन्हें जहांगीर ने बनवाया था। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 105 पे। इसमें से कौन अमीर खुसरो के गुरु थे? इसमें से कौन अमीर खुसरो के गुरु थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया जो है अमीर खुसरो के क्या थे? गुरु थे। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 106 पे। निम्नलिखित में किसने श्री भाष्य की रचना की? निम्नलिखित में से किसने श्री भाष्य की रचना की? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य ने किया था। श्री भाग की रचना रामानुजाचार्य ने किया था, तो आप इसे याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 107 पे। सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास जो है किसके शिष्य थे? बल्लभाचार्य के। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, बल्लभाचार्य के। सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि थे जो बल्लभाचार्य के शिष्य भी थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। कृष्णदेव राय ने कहा कृष्णदेव राय ने कहाँ के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया? कृष्णदेव राय ने कहाँ का प्रसिद्ध मंदिर था जिसका निर्माण करवाया? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, हजारा। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ शासक थे। उन्होंने 1509 से 1530 तक राज किया। उन्होंने हजारा के मंदिर का निर्माण करवाया। किसका करवाया? हजारा के मंदिर का निर्माण करवाया। तो दोस्तों आइए चलते हैं 109 नंबर क्वेश्चन पे। पद्मावत की रचना किसने की? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मावत की रचना जो है मलिक मोहम्मद जैशी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पद्मावत रानी पद्मावती की सुंदरता और जौहर का वर्णन करता है। पद्मिनी की सुंदरता जो है और जौहर का वर्णन करता हुआ एक महाकाव्य है जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने 1540 ईस्वी में कर दी थी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 110 पे। किताब ए रहला की रचना की थी। किताब ए रहला की रचना किसने की थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इब्न बतूता। इब्न बतूता। किताब ए रहला की रचना इब्न बतूता ने की थी। उसने इसमें अपनी यात्रा का वृतांत लिखा। गौरव गौरवतल है कि इब्न बतूता एक मोरक्को की यात्री था। मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया और उसने 8 साल तक दिल्ली के काजी के पद पर कार्य किया था। 8 साल तक जो है दिल्ली के काजी के पद पे कार्य किया था। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 111 पे। साइबेरिया के सारस और डोडो के की चित्र
किस मुगल चित्रकार ने बनाई थी, है ना? साइबेरिया का जो है सारस और डोडो का चित्र किस मुगल चित्रकार ने बनाई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उस्ताद मंसूर ने। उस्ताद मंसूर एक मुगल कालीन चित्रकार था। उसने अपनी चित्रकारी अकबर के राजकाल के आखिरी वर्षों में शुरू की और बाद में जहांगीर के समय कार्य किया। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। आप ये भी याद रखेंगे साथ में। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 112 पे। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है दोस्तों, ये आपको पता होगा, दंती दुर्ग ने की थी। किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। ये 8वीं सदी में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 8वीं सदी में। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 113 पे। संगम काल में पिल्लई शब्द किसके लिए प्रयोग किया होता था? पिल्लई शब्द जो है संगम काल में किसके लिए प्रयोग होता था? पिल्लई। पिल्लई की शब्द जो है ये छात्र के लिए होता था। संगम काल तमिलनाडु का एक प्रमुख काल था। उसमें पिल्लई शब्द छात्रों के लिए प्रयोग होता था। अगर किसी स्टूडेंट को बुलाना है तो उसको बोलते थे पिल्लई। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 114 पे। इसमें है जो जूना खां किस राजा का असली नाम था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जूना खां जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम जूना खां था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। गाजी मलिक की किस वंश की स्थापना की? गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की? दोस्तों गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश की स्थापना जो है गाजी मलिक ने की थी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 116 पे। अकबर ने विभिन्न टकसालों के कामकाज का केंद्रीयकरण कब किया? अकबर जो है विभिन्न टकसालों के कामकाज को केंद्रीयकरण सेंट्रलाइजेशन कब किया गया था? तो 1570 ईस्वी में किया था अकबर ने। याद रखेंगे आप। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 117 पे। निम्नलिखित में किस युद्ध में तोपों का पहली बार उपयोग किया गया था? दोस्तों ये पानीपत का प्रथम युद्ध था। तोप का जो पहली बार जो यूज किया गया था पानीपत का प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी मारा गया। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 117 पे। सैन वंश की स्थापना किसने की? सैन वंश की जो है स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये हेमंत सेन ने किया था। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की थी। आप ये समझ गए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 119। इसमें ये बोला गया जो विक्रमपुरी और विजयपुरी किस राजा की राजधानी थी? विक्रमपुरी और विजयपुरी किस राजा की राजधानी थी? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। विजयसेन राजा की राजधानी थी विक्रमपुरी और विजयपुरी, दोनों आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। इसमें है गहरवाल वंश की स्थापना किसने की? गहरवाल वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चंद्रदेव ने किया था। किसने किया था? चंद्रदेव ने। गहरवाल वंश कन्नौज का वंश था। इसकी स्थापना 1190 में चंद्रदेव ने की। इसके बाद गोविंद चंद्र के समय 1114 से 1154 के बीच ये साम्राज्य शिखर पर पहुंचा था। इसके समय पे गोविंद चंद्र के समय। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे आखिरी क्वेश्चन था। ये कैसा लगा? तो आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम है सभी के लिए आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो आप इसे जरूर देखेंगे, बहुत ही फायदेमंद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एडू पाठशाला। दोस्तों आप जो है जितने सारे एग्जाम है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों में और बताएं, कमेंट करके बताएं कैसा है और क्या इंप्रूवमेंट करना है मुझे। थैंक यू वेरी मच अगेन।